लिव इन रिलेशनशिप एक विवादों से भरा हुआ लेकिन मॉडर्न लाइफ के लिए एक अनूठा रिश्ता है जिसमें शादी की पुरानी मान्यता को दरकिनार करते हुए कपल्स साथ रहते हैं और ठीक उसी तरह से अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे के लिए निभाते हैं जैसे वो शादी करने के बाद करते हैं। लेकिन इसमें जो अलग है वो ये है कि इसमें किसी भी तरह का नैतिक दबाव नहीं होता है और अगर कपल चाहें तो कभी भी अलग हो सकते हैं बिना किसी डाइवोर्स के। अगर इसमें से सामाजिक व्यू और सदियों से चली आ रही कुछ धार्मिक मान्यता को अलग कर दिया जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता, क्योंकि दो जवान लड़का और लड़की अपने बारे में ठीक से भला बुरा सोच सकते हैं और जिनकी मेंटल कंडीशन ठीक हो वो ये फैसला ले सकते हैं और तय कर सकते हैं कि उन्हें कैसे और किसके साथ अपनी जिंदगी गुजारनी है, फिर चाहे उस रिश्ते को कोई नाम दिया जाए या ना दिया जाए। हालांकि सामाजिक स्तर पर बिना विवाह के एक जोड़े का साथ रहना कुछ लोगों को गवारा हो या ना हो, लेकिन कानूनी स्तर पर सुप्रीम कोर्ट ने काफी समय तक चल रही इस दुविधा को दूर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी जोड़ा एक लंबे समय तक बिना शादी के अगर साथ रहता है यानी लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो कोर्ट उसे शादीशुदा जोड़े की मान्यता दे देगा और साथ ही की मौत के बाद महिला की उस पुरुष की संपत्ति में हिस्सेदारी भी होगी और अगर किसी विवाद की स्थिति होती है तो महिला को अविवाहित साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी पक्ष की होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि समाज के कुछ लोग या तबका इस बात का भले ही विरोध करते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और कानूनी रूप से लिव इन रिलेशनशिप एकदम उचित है और इसे कानूनी सुरक्षा भी प्राप्त है। लिव इन रिलेशनशिप पर मद्रास हाईकोर्ट का एक फैसला आया है। मद्रास हाईकोर्ट ने गुजारे भत्ते से जुड़े हुए एक मामले में सुनवाई के दौरान एक बहुत ही अहम फैसला दिया था। उस जजमेंट में अदालत ने वैसी महिला को प्रोटेक्ट किया था जो शादी का सबूत नहीं दे पाती और इस आधार पर पति अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं। याचिकाकर्ता महिला के मुताबिक उसकी शादी 16 सितंबर 1994 को हुई थी। शादी के बाद 1996 और 1999 में 2 बच्चे हुए। 1999 में महिला के पति ने घर छोड़ दिया। महिला ने गुजारे भत्ते के लिए याचिका दायर की, तब उसके पति ने हाईकोर्ट में यह दलील दी कि दरअसल महिला उसकी पत्नी है ही नहीं। तब हाईकोर्ट ने कहा था कि वैलिड मैरिज का मतलब ये नहीं है कि सभी कस्टमरी राइट्स का पालन किया गया हो, सभी रीति रिवाजों के साथ ही विवाह किया गया हो। अगर प्रतिवादी यानी पति ने हॉस्पिटल में ये दस्तखत कर दिए कि महिला उसकी पत्नी है और वो ऑपरेशन के लिए सहमति देता है तो इस बात से कानून ये मान लेगा कि महिला उसकी पत्नी है। अदालत ने कहा कि दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे थे, 2 बच्चे थे, दोनों एक ही छत के नीचे रहे और शादीशुदा जिंदगी गुजारी, 2 बच्चे हुए, ऐसे में कपल शादीशुदा माने जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि विवाह की जरूरत क्या है, यानी बेसिक फिलॉसफी ऑफ मैरिज। असल में विवाह न केवल भारत में बल्कि सभी कल्चर्स में पवित्र माना गया है और इसे धार्मिक भावनाओं से भी जोड़कर देखा जाता है, जिसमें पार्टनर्स अपने जीवन साथी के साथ जीवन भर के लिए लॉयल रहने का वादा लेते हैं। और इसे इतना पवित्र और खास समझे जाने के पीछे महिला की सुरक्षा निहित होती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक महिला को लेकर शुरू से ही ये मानसिकता होती है कि उसे पराए घर जाना है और जिस घर में उसको जाना है अगर वहां का माहौल भी अच्छा ना हो तो एक महिला को अपना अस्तित्व बचाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए तो शादी के बाद कानूनी तौर पर उसे अपने पति की जायदाद में आधा हिस्सेदार माना गया है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में यही हित निहित है, महिला की सामाजिक सुरक्षा, जिसे लेकर लिव इन रिलेशनशिप को भी एक जायज रिश्ता माना गया है। लॉ के अनुसार जो भी जोड़े विवाह के लिए सक्षम है लेकिन फिर भी वो बिना विवाह के एक साथ रहते हैं तो इसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। बस वो मानसिक तौर पर सही होने चाहिए और अपना भला बुरा, अपना नफा नुकसान सही से समझ सकते हो और कानूनन उसी तरह की सुरक्षा इसमें लागू होती है जो विवाह के बाद होती है। बस दोनों में से कोई भी तलाकशुदा नहीं होना चाहिए और ना ही उनका पहले से कोई विवाह हुआ हो। विवाह के बाद जो संबंध बनाए जाते हैं उन्हें लिव इन रिलेशनशिप की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। अगर किसी का विवाह हो गया है या फिर तलाक हो गया है और उसके बाद वो किसी और से कोई संबंध बनाते हैं तो उन संबंध को लिव इन रिलेशनशिप की कैटेगरी में नहीं गिना जाएगा। और लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता के लिए जरूरी है कि वो सालों से एक साथ रह रहे हो। लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहने वाले जोड़े चूंकि लॉ की तरह विवाहित नहीं होते हैं, इसलिए उन पर साथ रहने का कोई बंधन नहीं होता है और उन्हें अलग होने के लिए डाइवोर्स जैसे प्रोसेस से भी नहीं गुजरना पड़ता। इसलिए कुछ छोटी छोटी बातें और भी हैं जो विवाह को कानूनी रूप से लिव इन रिलेशनशिप से अलग करती है। हालांकि लिव इन रिलेशनशिप के बारे में कोई ठोस कानून बना हुआ नहीं है, लेकिन आए दिन आने वाली कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और कोर्ट महिला सुरक्षा और इसके अधिकारों की रक्षा करते हुए जिस तरह के फैसले लेते हैं उसी तरह इसकी परिभाषा भी तय कर ली गई है। लेकिन महिला सुरक्षा के तहत आने वाले कुछ कानूनों में जिस तरह से विवाह को शामिल किया गया है ठीक उसी तरह से लिव इन रिलेशनशिप को भी उनमें शामिल किया गया है। जैसे घरेलू हिंसा के कानून में विवाहित महिलाओं को जिस तरह की सुरक्षा मिली हुई है ठीक उसी तरह की सुरक्षा लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को भी मिली हुई है।
शादीशुदा कपल या फिर लंबे समय तक साथ रहने वाले कपल्स जिन्होंने दस्तावेजों में भी अपने आप को पति पत्नी बताया हो और बच्चे वगैरह होने के हालात में स्कूल वगैरह के रिकॉर्ड में अपने आप को पेरेंट्स बताया हो तो वो भी पति पत्नी ही माने जाएंगे। अगर पत्नी और पति के बीच किसी बात को लेकर के अनबन हो जाती है और पत्नी अपने पति से अपने लिए और अपने बच्चों के लिए गुजारा भत्ता चाहती है तो वो सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत गुजारे भत्ते के लिए अर्जी दाखिल कर सकती है। साथ ही हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की धारा 18 के तहत भी अर्जी दाखिल की जा सकती है और इसके साथ साथ ही घरेलू हिंसा कानून के तहत भी गुजारे भत्ते की मांग पत्नी कर सकती है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों से पैदा होने वाले बच्चों के अगर हम अधिकारों की बात करें तो उन्हें भी कानूनी शादी से जन्म लेने वाले बच्चों जैसे ही अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि पिता की संपत्ति में उन्हें पूरा हिस्सा मिलेगा, गुजारा भत्ता भी मिलेगा और कुछ दूसरी तरह के हक का समर्थन भी कानूनी रूप से इस तरह के रिश्तों को मिला हुआ है। हालांकि लिव इन रिलेशनशिप के दुरुपयोग के मामले भी, मिसयूज के मामले भी कम नहीं है। महानगरों और छोटे शहरों तक में लिव इन रिलेशनशिप के नाम पर महिलाओं द्वारा पुरुषों के खिलाफ शादी का झांसा देकर बलात्कार की शिकायतों में काफी बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों में पुलिस को बलात्कार के बजाय विश्वास भंग यानी कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मुकदमा दर्ज करके जांच करने का आदेश दिया है, जिससे कि लिव इन रिलेशनशिप में अदालतों द्वारा दी गई व्यवस्था के दुरुपयोग को रोका जा सके। बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि लड़कियां लिव इन में रहती हैं और उसके बाद जब वो अलग हो जाती हैं तो बलात्कार का केस कर देती है। तो इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया है कि अगर कोई ऐसा केस पुलिस के पास आता है जिसमें कोई महिला लिव इन रिलेशनशिप के बाद बलात्कार का केस करती है तो उसमें बलात्कार के बजाय विश्वास भंग यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसके बाद ही उसकी जांच की जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि लिव इन रिलेशनशिप क्या है और लिव इन रिलेशनशिप के बारे में हमारा कानून क्या कहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के नए नए वीडियोस आपको रोजाना सबसे पहले मिलते रहें।